नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। आज उनके लिए क्या मैसेजेस आप शेयर करना चाहेंगे, क्या गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी लोगों को। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है किंग ऑफ अर्थ। ऑलराइट। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 6 ऑफ एयर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज क्वीन ऑफ अर्थ। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ अर्थ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई गेस आपको कार्ड्स क्लियर होंगे, क्योंकि एक साथ कार्ड्स रखने पर रोशनी की वजह से शायद जो लास्ट कार्ड है वो आपको नहीं विजिबल होता, इसलिए मैंने कार्ड्स को ऐसा एडजस्ट कर दिया ताकि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों, आज इस कॉम्बिनेशन को अब हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज 6 ऑफ एयर। दोस्तों, ये कार्ड कहीं ना कहीं जैसे तूफान के बाद की जो शांति है, ये उसको दिखा रहा है। और जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ, तो मैं एक ही चीज़ यहाँ समझ पा रहा हूँ कि इस समय आप ना बहुत मतलब पहले आप शांत रहे बहुत टाइम तक, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हो। कोई डिसीजन लेना हो या कोई भी काम करना हो, तो बहुत स्पीड से आप चीज़ों को कर रहे हो। एक अलग लेवल की फायर जैसे आपके अंदर नज़र आ रही है। और ये जो फायर है, ये ऐसी आग है जो आपके आत्मबल से पैदा हुई है। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी जो एक कॉन्फ्लिक्ट कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया है, और उस आग को जो लोग हवा दे रहे थे, जो हवा देने की कोशिश कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं खुद भस्म हो गए हैं। जो ये हवा दे रहे थे आपके जीवन में, किसी बात को उभार के आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाने की जिन लोगों ने कोशिश की, आप या आपके सगे संबंधियों के बीच में या परिवार में किसी तरीके का कोई टेंशन जानबूझ के पैदा किया गया है। साफ दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं मतलब हवा जानबूझ कर दी गई है, जानबूझ के ये आग लगाई गई है, ताकि जो घर में एक शांति का माहौल है वो भंग हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नोटिस कर रहे हैं। नोटिस क्या चीज़ हो रही है? नोटिस ये हो रही है कि इतना सब कुछ आपके साथ गलत हुआ, कोई भी साथ देने नहीं आया, लेकिन फिर भी आप लड़ते रहे, टकराते रहे। आपके चेहरे पर वो जो शांति है, वो जो मुस्कान है, वो बनी रही, कोई उसे छीन नहीं सका आपसे। इसीलिए जो लोग
आपके जीवन में नफ़रत फैलाना चाह रहे थे, जो लोग चाह रहे थे कि पूरी तरीके से आपका काम बंद हो जाए, आप अपना काम ना कर सको, जो एक आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जीवन में बना हुआ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, एक जो शांति है वो ख़त्म हो जाए, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओ, जो कुछ इन लोगों ने सोचा था वो सब उन सारे सपनों पर पानी फिर चुका है। वो सारे सपने इनके तबाह हो चुके हैं, क्योंकि अब आप वो इंसान बन चुके हो जिसके ऊपर ऐसे लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखिए, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो एनर्जी है सबसे पहले कार्ड की 6 ऑफ एयर की, ये साफ बता रही है कि आप एक बहुत हैवी फेज से कहीं ना कहीं बाहर निकल चुके हैं या निकल रहे हैं, आप में से कुछ लोग अभी भी। और ये वो कहीं ना कहीं वो समय था दोस्तों जहाँ कन्फ्यूजन, पेन, धोखेबाजी, जो बिट्रेयल आपने देखा, या मेंटल स्ट्रेस ने कहीं ना कहीं आपको अंदर तक हिला दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो सेटल हो रही हैं। आपका माइंड अब कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ जा रहा है। जैसे अंधेरे के बाद सुबह होती है, ठीक वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है मुझे इस समय। और दोस्तों, रही बात एनिमीज़ की, जिन लोगों की वजह से आपने सारी समस्या फेस की है, तो अब जब मैं उनकी एनर्जी समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि वो लोग कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि आप उस दर्द में ही फंसे रहें, और इन्होंने हवा दी उस आग को ताकि आप टूट जाए। यानी कोई चीज़ जब बिगड़नी शुरू हुई तो उसमें सबसे बड़ा रोल इन्हीं विरोधियों ने प्ले किया, इन्हीं एनिमीज़ ने प्ले किया कि उसको और हवा देने का काम किया इन्होंने, कि मतलब चिंगारी कहीं लगी उसको और हवा दो और वो आग भड़क जाए। तो इन्होंने आग भड़काने का काम किया आपके जीवन में। उन्होंने बहुत हवा दी उस आग को ताकि आप टूट जाओ। और ठीक इसका लेकिन उल्टा हो गया, आप और भी मजबूत हो गए। और अब ये पर्सन जो है जिसने हवा देने की कोशिश की थी इस आग को, वो बस केवल दूर से ही अब देख रहा है या देख रही हैं, चुपचाप, क्वाइटली, साइलेंटली, क्योंकि जो इनका सपना था वो पूरा हुआ नहीं, जो ये आपसे पाना चाह रहे थे वो इन्हें मिला नहीं। और उन्हें अब कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि आप उस दौर से अब बाहर निकल चुके हैं, या फिर अब आप बाहर निकल रहे हैं, और आपने इनको वो दिया ही नहीं जो ये चाह रहे थे। मतलब जो एक ये आपसे अटेंशन पाना चाह रहे थे बेसिकली, वो अटेंशन आपने नहीं दिया। ये पर्सन चाह रहा था या चाह रही थी कि आप इनके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इनके हिसाब से जो भी ये ऑफ़र कर रहे हो उसे आप एक्सेप्ट कर लो, लेकिन आपने वो चीज़ होने नहीं दी और आपने इन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। इसीलिए इनके जलन का जो कारण है वो और भी बढ़ गया। कहीं ना कहीं आप उस दौर से, उस फेज़ से अब निकल चुके हैं जहाँ ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकता था या कर सकती थी। तो सिंपल बात यही है कि आप इनके बनाए हुए जाल से बाहर निकल चुके हैं या निकल रहे हैं, आप में से कुछ लोग। और अब वापसी तो फंसने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से इस इंसान को पहचान लिया है। और जो लोग इनका साथ दे रहे थे और आपके साथ भी जुड़े हुए थे, उनको भी कहीं ना कहीं जैसे आपने पहचान लिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड। और दोस्तों, ये कार्ड आपकी सॉफ्टनेस को दिखाता है कि जो आपकी सॉफ्टनेस है वही आपकी असली ताकत है, ये कमज़ोरी नहीं है। क्योंकि आपका दिल बहुत प्योर है, आप केयरिंग नेचर वाले पर्सन हैं, ग्राउंडेड हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप प्रैक्टिकल हैं। देखिए, आपने हमेशा काइंडनेस को चुना, इवन जब सामने वाले ने आपके साथ सही नहीं किया तब भी, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। रही बात एनिमीज़ की, तो उन्हें कहीं ना कहीं यही लगता था दोस्तों कि आपकी जो ये सॉफ्टनेस है ये आपकी कमज़ोरी है, और उन्होंने सोचा कि आप इमोशनली बड़े आसानी से मैनिपुलेट हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने करने की भी कोशिश की आपको कई बार इन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की ऑन इमोशनल लेवल, कि इमोशनली जब आपको मैनिपुलेट करेंगे तो बड़ी आसानी से आप कहीं ना कहीं इनकी बातों में आ जाएंगे। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया दोस्तों कि आप वीक नहीं, आप बैलेंस्ड हो। और अब वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, वो यही सोच रहे हैं कि ये इंसान इतना काम होकर भी इतना स्ट्रांग कैसे है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैसेज है ये साफ निकल के आ रहा है कि आपकी काइंडनेस कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी एक तरीके से कह सकते हैं एक साइलेंट वेपन है जैसे। बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पर आया है 3 ऑफ अर्थ, और ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका जो काम है वो खुद बोलेगा। जो आपने मेहनत की है वो अपने आप प्रत्यक्ष है लोगों के बीच में। आप खुद नहीं गए बताने के लिए कि आपने क्या किया है क्या नहीं। आप
का काम खुद ब खुद लोगों को दिख रहा है, और जो रिकग्निशन आप डिज़र्व करते हो वो अब आपको मिलेगा। कोई उस चीज़ को आपसे छीन नहीं सकता। जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलकर रहेगा। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं साफ इशारा दे रहा है कि जो रिकग्निशन अब आपके जीवन में आ रहा है, ये ऐसे ही नहीं आ रहा। आपने उसके लिए मेहनत की है, आपने अर्न किया है, और आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो आपका काम हो, टैलेंट हो या पर्सनल ग्रोथ हो, अब उसकी जो वैल्यू है वो सामने आएगी। और आप रियलाइज़ करेंगे कि आप धीरे धीरे अपनी जो आइडेंटिटी है वो खुद बना रहे हैं, किसी के दम पे नहीं बल्कि अपने दम पर, और लोग नोटिस भी कर रहे हैं। रही बात एनिमीज़ की, तो उन्हें कहीं ना कहीं जलन हो रही है, क्योंकि जहां वो आपको कहीं ना कहीं सपना देख रहे थे गिराने का, मिटाने का, वहीं पर कहीं ना कहीं आप और भी इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो वो शायद बिहाइंड द सीन्स यही बातें इस समय कर रहे हैं कि भाई आपकी जो मेहनत है, उसके आगे इनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो इनकी जलन है, वो टिक नहीं पाई। आपकी मेहनत उनकी नेगेटिविटी से कई ज़्यादा पावरफुल है, और ये चीज़ प्रत्यक्ष रूप से अब दिख भी रही है। देखिए, आपका काम, आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं बन चुका है, और उसे कोई भी दबा नहीं सकता। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो दोस्तों यहाँ पर आया है किंग ऑफ अर्थ का कार्ड, और ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब आप कंट्रोल में हैं। अब ना ही कोई परिस्थिति आपको कंट्रोल कर रही है, ना ही कोई पर्सन। अब आप अपने कंट्रोल में हो, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस पूरे रीडिंग की, क्योंकि अब आप उस स्टेज पर कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं जहां स्टेबिलिटी, सक्सेस और जो अथॉरिटी है वो आपके पास आ रही है। और आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हैं, और प्रैक्टिकली भी कहीं ना कहीं स्मार्ट हो चुके हैं, और आप अब किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। आप डिसीजंस लेते हैं, और सही डिसीजंस लेते हैं आप, क्योंकि सोच समझ कर लेते हैं। ना ही इमोशनल होके कोई डिसीजन अब आप ले रहे हो, ना ही पूरा प्रैक्टिकली। एक बैलेंस जो बना के चलना होता है, उस तरीके से इस समय आप चल रहे हैं। रही बात एनिमीज़ की, तो अब कहीं ना कहीं वो डरते हैं आपसे, क्योंकि पहले वो आपको अंडर एस्टिमेट कहीं ना कहीं करते आ रहे थे, लेकिन अब वो जानते हैं कि आप वापस जवाब दे सकते हैं, और ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे इनको बाहर निकलने में बहुत समय लग जाएगा। इनको डर इसी बात का है, और उसके रिज़ल्ट से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बहुत डरते हैं। इनको पता है कि जब एक बार आप गुस्से में आ गए, तो उसके आगे फिर कुछ नहीं इनका चलने वाला है। देखिए, ये ना चाह कर भी अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अब अपनी लाइफ के जैसे राजा बन चुके हैं, और ये जो पोजीशन है ये आपने खुद कमाई है। दोस्तों, ओवरऑल जब मैं सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कि आपके खिलाफ जो भी एनर्जी थी, चाहे जेलेसी हो, नेगेटिविटी हो, मैनिपुलेशन हो, सब ने मिलकर आपको तोड़ने की कोशिश की। लेकिन सच क्या हुआ? सच ये हुआ कि उन्होंने आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। और आप वो आग हैं जिसे बुझाने की कोशिश में उन्होंने खुद को ही जला लिया है। और अब जो आने वाला है वो है रिस्पेक्ट, रिकग्निशन और रियल पावर, जो आप डिज़र्व करते हो। अब कहीं ना कहीं दुनिया आपकी स्ट्रेंथ को इग्नोर नहीं कर पाएगी दोस्तों। और मैं भी ये प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि वो आपको और आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करे, और एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं ये प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। जो भी आपके सपने हैं वो साकार हों, मैं ये प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।